आज हम देखेंगे कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में प्रेफरेंसेस में कौन सी सेटिंग कर लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल मेन्यू बार में एडिट, यहाँ आपको प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आ जाना है। यहाँ ये कुछ ऑप्शंस हैं, हो सकता है ये ऑप्शन आपके सिस्टम में ऊपर नीचे हों, क्योंकि मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन 2026 है। अगर आपका इससे पहले का वर्जन है तो शायद ये ऑप्शन आपके सिस्टम में ऊपर नीचे होंगे। बस सिंपल आपको ये करना है, जो भी सेटिंग मैं बता रहा हूँ वो सेटिंग आप अपने ऑप्शन में देख के सही कर लें। हो सकता है ये सेटिंग आपके दूसरे ऑप्शन में हो। पहला ऑप्शन आता है स्टार्टअप एंड रिपेयर, ये शायद आपका दूसरा ऑप्शन हो। यहाँ है स्टार्ट इन सेफ मोड। स्टार्ट इन सेफ मोड का यूज़ तब होता है जब आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करें। इस पर क्लिक करते ही आफ्टर इफेक्ट्स रीस्टार्ट होता है और टेम्परेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ओपन होता है, जिससे प्रॉब्लम को डिटेक्ट और रिसोल्व करना इजी हो जाता है। एम्प्टी ऑल कैचेस, इसका यूज आफ्टर इफेक्ट्स के सारे कैचेस फाइल्स को डिलीट करने के लिए होता है। जनरली क्या होता है, यहाँ जब भी हम वर्क करते हैं तो बैकग्राउंड में कैचेस जनरेट होते रहते हैं। ये कैचेस हमारे स्पेस को फुल करते हैं। एम्प्टी ऑल कैचेस करने से स्टोरेज स्पेस फ्री होता है और सॉफ्टवेयर की लैगिंग स्लो परफॉर्मेंस को रिसॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इसे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर इसी के अंदर रीसेट ऑल प्रेफरेंसेस टू डिफ़ॉल्ट्स है। इसका यूज आफ्टर इफेक्ट्स की सारी प्रेफरेंसेस और कस्टम सेटिंग को डिफ़ॉल्ट में रीसेट करने के लिए होता है। इससे सेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाती हैं, लेकिन आपकी कस्टमाइज सेटिंग्स भी रीसेट हो जाती हैं। अगर हमने आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी कस्टम सेटिंग बनाई है वो भी पूरी तरह हट जाएगी और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी। इससे हमारे प्रोजेक्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट ऑप्शन है। यहाँ आप मेंटेन करंट वर्क स्पेस व्हेन ओपनिंग प्रोजेक्ट्स पे टिक कर लीजिए, ये आपके जनरल ऑप्शन में होगा। इसको इनेबल करने से नया प्रोजेक्ट ओपन करते टाइम आपका करंट वर्क स्पेस लेआउट सेम रहता है। इससे पैनल्स और वर्क स्पेस अरेंजमेंट बार बार चेंज नहीं होते। इसी में है ऑटो सेव। ऑटो सेव का आपके यहाँ अलग से ही प्रेफरेंसेस ऑप्शन होगा। अगर आप 2026 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऑटो सेव का यूज़ प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए होता है। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली सेव हो, जिससे क्रैश या पावर कट होने पर डेटा लॉस कम हो जाता है। इसे 5 मिनट कर लेते हैं। अब है मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन्स। इसका यूज ऑटो सेव की मैक्सिमम बैकअप कॉपी सेट करने के लिए होता है। जैसे अगर वैल्यू 5 है तो आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट की लास्ट 5 ऑटो सेव वर्जन सेव करके रखेगा। ऑटो सेव लोकेशन। ऑटो सेव लोकेशन का यूज ये चूज़ करने के लिए होता है कि ऑटो सेव फाइल्स किस लोकेशन पर सेव होंगी। आप चाहें तो प्रोजेक्ट के साथ सेव कर सकते हैं या अपना कस्टम फोल्डर लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब है कंपोजिशन। इसमें सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर्स पे टिक कर लीजिए, ये आपके यहाँ जनरल में होगा। इसको इनेबल करने से जब भी नया शेप लेयर क्रिएट करते हैं तो उसका एंकर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेंटर में सेट होता है। ये देखिए, इससे शेप को एनिमेट और ट्रांसफॉर्म करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये सेंटर से ही ट्रांसफॉर्म होता है। और यही सेंटर पॉइंट को कहीं और शिफ्ट कर दें तो फिर देखिए क्या होता है। शिफ्ट करने के लिए एंकर पॉइंट टूल पहले ले लीजिए। अब शिफ्ट करने के बाद जहाँ भी ये सेंटर पॉइंट होगा, शेप वहीं से ट्रांसफॉर्म होगा। और बाकी सब ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है। अडेप्टिव रेजोल्यूशन का यूज प्रीव्यू को स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए होता है। जब आप कंपोजिशन में जूम, मूव या प्लेबैक करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स टेम्परेरी रेजोल्यूशन क्वालिटी कम कर देता है ताकि प्रीव्यू लैग ना करे। ये सिर्फ कंपोजिशन प्रीव्यू के लिए होता है, ना कि फाइनल रेंडर एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट में वही रेजोल्यूशन आएगा जो हमारे कंपोजिशन में क्रिएट किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास अपीयरेंस है। थीम ऑप्शन का यूज इंटरफेस का कलर चेंज करने के लिए होता है।
इसमें आप डार्क या लाइट थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंफर्ट और विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ग्रिड एंड गाइड्स, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। जब प्रोजेक्ट बनाते टाइम इन ऑप्शन का यूज होगा तब इन्हें डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है लेबल्स। इसका यूज डिफरेंट लेयर्स और आइटम को अलग अलग कलर देने के लिए होता है ताकि प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई और ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट है टाइप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑडियो, इनकी सेटिंग ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट है डिस्क कैच, इसको इनेबल कर लीजिए। इसका यूज प्रीव्यू और रेंडर डेटा को हार्ड डिस्क में टेम्परेरी सेव करने के लिए होता है। इससे प्लेबैक और प्रीव्यू परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है और बार बार रेंडरिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। इसको 50 GB के अराउंड रख लीजिए क्योंकि इसे बार बार क्लियर करते रहते हैं तो स्पेस इतना नहीं भरेगा। फोल्डर चूज़ कर लीजिए जहाँ भी आपको सेव करना है। एम्प्टी डिस्क कैच, ये वही ऑप्शन है जो हमने शुरू में देखा था स्टार्टअप एंड रिपेयर में। यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। इनेबल प्रीव्यू फ्रॉम डिस्क कैच को टिक कर लीजिए। डेटाबेस एंड कैच, मीडिया फाइल्स की कैच इन्फॉर्मेशन और प्रीव्यू डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। इससे फाइल्स फास्टर लोड होती है और परफॉर्मेंस बेटर होती है। यहाँ से दोनों का फोल्डर चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग। और क्लीन डेटाबेस एंड कैच प्रॉपर्ली अच्छे से स्टोरेज क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है मेमोरी एंड CPU। रैम अदर के लिए कम से कम रखो, ज़्यादा से ज़्यादा अडोबी के ऐप के लिए रखो। आफ्टर इफेक्ट्स रैम काफ़ी यूज करता है वरना ये एकदम हैंग होने लगता है। बस यही है मेन सेटिंग्स, ये सब आप कर लीजिए। अब ओके पे क्लिक कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।